हेलो बेटा। बेटा ਅਸੀਂ क्वेश्चन नंबर 20 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ TO TM ਤੇ TP ਗਿਵਨ ਹੈ। TO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ, TM ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟਾਈਮ ਔਰ TP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ TO प्लस TP प्लस 4TM ओवर 6। हूँ बड़ा अप्लाई करो फॉर्मूला इतने TO प्लस TP मीनस 1 जमा 7 8 हो गए प्लस 4TM 4 मीनस 12 अगर 4 इंटू 1 4 4 जमा 7 11 तो 1 12 12 बड़ा 6 2 ऐसे वाला बनना 7 4 इंटू 4 16 16 तो 17 17 से 24 24 बड़ा 6 4 ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 8 ਤੇ 8 16 ਤੋਂ 18 18 ਬੜਾ 6 3 ਇੱਥੇ ਨਾ 4 ਤੇ 1 5 6 6 6 1 ਇੱਥੇ 5 20 20 14 34 34 34 ਬੜਾ 6 6 20 ਤੇ 28 ਤੋਂ 30 30 ਬੜਾ 6 5 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 24 24 ਤੇ 27 27 ਤੇ 15 42 42 ਬੜਾ 6 7। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਆइडेंटिफाई ऑल द पास थ्रू इट। प्रोजेक्ट का नेटवर्क बनाओ और ये पाथ डिटर्मिन करो। पाथ का नेटवर्क बेटा बना लिया आप, हम पाथ कट लीजिए। फस्ट पार्ट जो सॉल्व करूँगे और इसको पाथ किहड़े बन सकते हैं, जो पाथ किहड़े बन सकते हैं, एक तो रास्ता बनता एक बार ड्यूरेशन लिख ली आप। 1 तो 2 की कितनी आई है 2, 1 तो 3 की कितनी आई है 4, 1 तो 4 की कितनी आई है 3, 2 तो 5 की कितनी आई 1, 3 तो 5 की कितनी आई 6, 4 तो 6 की कितनी आई 5, 5 तो 6 की कितनी आई 7। और पास किहड़े किहड़े बनते, एक बंदा 1 2 5 6, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 2 ਤੇ 3 ਤੇ 7 10। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਦਾ ਵਾ 1 3 5 6, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 4 ਤੇ 6 10 10 17। ਇੱਕ ਆ ਬਣਦਾ ਵਾ 1 4 6, ਇਹਦਾ 3 ਤੇ 5 8। बड़े बड़े पार्ट्स। सो फर्स्ट आंसर आ गया अपना। ए पढ़ा इन्होंने ये पूछे ना कि ए पढ़ चाहिए क्या, ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट्स। सो प्रोजेक्ट का बड़ा नेटवर्क बना लिया और सारे पाथ भी कट ले। एच पास फर्क की सीगा, अगे आप जिन्ने क्वेश्चन करते हैं ड्यूरेशन दी होंगी है TE, ठीक है, ऐसे ड्यूरेशन की करनी पई फॉर्मूला लगा के फाइंड करनी पई, बस आ फर्क सी। फर्स्ट पार्ट हो गया। सैकेंड पार्ट में बेटा पूछा हुआ फाइंड द एक्सपैक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरियंस, वट इज द एक्सपैक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। एक्सपैक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ बेटा कहते होंगे ने क्रिटिकल पाथ में, और क्रिटिकल पाथ किहड़ा बनता पिया वा 17। सो प्रोजेक्टेड लेंथ कितनी आ जाएगी 1 तो 3, 3 तो 5, 5 तो 6, यानी कि 17 डेज। ये थोड़ा आ गया क्रिटिकल पाथ, मीनस एक्सपैक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ जिन्होंने आप कह दें। बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। हूँ आ सी पार्ट। सी पार्ट उन्हें पूछा वा कैलकुलेट द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ, कि प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड ड्यूरेशन तो वेरियंस कढ़ो। हूँ बड़ा इतना वेरियंस कढ़ लेना। वेरियंस का बड़ा फॉर्मूला की होंगे वा TP माइनस TO ओवर 6 द होल स्क्वायर। हूँ लियाओ बड़ा फॉर्मूला TP माइनस TO 7 माइनस 1 6 6 बड़ा 6 1 1 का स्क्वायर 1, यदि 7 माइनस 1 6, ठीक है, 6 बड़ा 6 1 1 का स्क्वायर 1, यदि 8 माइनस 2 6 6 बड़ा 6 1 1 का स्क्वायर 1, यदि 1 माइनस 1 0, ठीक है ना, 0 का कितना है ना 0। 14 माइनस 2 12 12 बड़ा 6 2 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 2 6 6 बड़ा 6 1 1 का स्क्वायर 1, 15 माइनस 3 12 12 बड़ा 6 2 2 का स्क्वायर 4। हूँ बड़ा आप कढ़नी है प्रोजेक्ट की पहला वेरियंस। वेरियंस में हमेशा कि कड्डी होंगे क्रिटिकल पाथ का। क्रिटिकल पाथ करना 1 3 5 6। हूँ 1 तो 3 की वैल्यू कितनी है 1, फिर आप 3 तो 5 देखना वा, 3 तो 5 की वैल्यू कितनी आई है 4, फिर आप 5 तो 6 देखना वा, 5 तो 6 का कितना आया वा 4। सो 9 आ गया। सो प्रोजेक्ट का वेरियंस कितना हो गया 9। हूँ कढ़ लो प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा फॉर्मूला की होंगे वा दैट इज वेरियंस द अंडर रूट। 9 का अंडर रूट कितना आ गया 3।
सो 9 डेज साडी की बन गई प्रोजेक्ट दी वेरिएंस और 3 डेज की बन गई प्रोजेक्ट दी स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो सी पार्ट भी हो गया। नाल उन्होंने पूछी है प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि काम जो अपना कंप्लीट करना आप सी द फर्स्ट पार्ट। हम जो प्रोबेबिलिटी जी है प्रोबेबिलिटी कड्ढण का फॉर्मूला तुहाडा हुंदा वा हमेशा इस एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होंदा एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीएशन। हम लगाओ एक्स मीनस तुहानूं टारगेट की मिलिया वा हम जो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट उन्होंने क्या था एटलीस्ट 4 वीक्स अर्लीयर दैन द एक्सपैक्टेड टाइम कि प्रोबेबिलिटी दोस्तों कितनी है कि साडा काम 4 हफ्ते पहला खत्म हो जाएगा। हम एट प्रेजेंट कितने हफ्ते होंदा पे वीक्स में डेज लेके लेने तो वीक्स ले लो कि अपना काम एट प्रेजेंट 17 कंप्लीट होंदा पे और ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ फाइंड करनी है कि साडा काम 4 हफ्ते पहला खत्म हो जाए। पहला मीनस 13 हफ्ते खत्म करने की कोशिश करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13। मीन मीनस इस वेले किन्ने चुंदा पे इस वेले किन्ने चुंदा पे वा 17। थोड़े स्टैंडर्डेशन कितनी आई सी 3। सो माइनस 4/3 1.33 माइनस है। ਹੁਣ ਆਂਦੀ Z ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0.5 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਤੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਹੋਤੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ 1.33 ਦੀ ਟੇਬਲਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ Z ਟੇਬਲ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। फिर आ गया इन्हों कहते Z टेबल। हूँ बेटा आप कि वैल्यू देखनी है इस 1.33 जो पहले 2 अक्षर बेटा ये आप देखने उपर। ठीक है इधर देख लेने नीचे और आखिरी रिजल्ट कितने देखना ऊपर। 1.33 है 1.33 मतलब बनया 1.3 इतने देख लिया और 1.3 अगे भी 3 नहीं है अगे 3 कितने आ गया इतने आ देखो। ठीक है सो 1.3 के आगे 3 यही बनया ना 1.33 कि 0.4082 वैल्यू। Z की वैल्यू कितनी आ गई 0.4082। आ गया 0.00918। हम बेटा इधर आई है प्रोबेबिलिटी हम परसेंटेज कन्वर्ट करना 100 कन्वर्ट कर लीजिए 100 मल्टीप्लाई करके उसके ना आ गया 9.18%। इस 9.18% चांसिस है कि तुम अपना काम 4 हफ्ते पहला कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना ऐसी दूजी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। दूजी ने की फाइंड करना क्या कि नो मोर दैन 4 वीक्स लेटर कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि तुहाडा काम 4 हफ्ते लेट भी हो सकता वा। हूँ देखो बेटा एट परसेंट कितने हफ्ते होंदा पिया वा 17 हफ्ते 4 हफ्ते लेट मीनस आप 21 हफ्ते खत्म करना वा। हूँ इतने एक्स की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 21 फॉर्मूला वही रहना वा। एक्स मीनस कितने हफ्ते आप करना वा टारगेट की है हूँ अपना टारगेट 21 हफ्ते हो गया। एट परसेंट करते किन्ने पे हैं बट प्रोबेबिलिटी कितनी स्टैंडर्डेशन कितनी है 3 सो 4/3 मीनस 1.33 की आ गए प्लस से हूँ कर लो वैल्यू इतने बचा 0.5 ही रहना वा। तो दसिया अगर माइनस है तो माइनस कर लेना वा और प्लस का साइन है तो प्लस कर लेना वा। मेरी वैल्यू आप पहले देख ही चुके कितने आई सी 0.4082 पहले आप टेबल देखनी सिखाई दी थी मैं प्लस का बन गया 9082 इन्हों 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए इस कितना बन गया 90.82। इट मीनस 90.82% चांसेस ने कि साडा काम कितने हफ्ते कंप्लीट होएगा 21 हफ्ते। ठीक है बेटा ये बेटा अगला सी अगर 19 हफ्ते काम कंप्लीट करना हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी साडा काम 19 हफ्ते हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहना। हूँ साडा टारगेट आप कितने हफ्ते काम खत्म करना हो 19 हफ्ते। एट परसेंट कितने चलता पाया 17 हफ्ते बट स्टैंडर्डेशन कितनी है 3 सो 2/3 सो 2 डिवाइड बाय 3 0.667। ठीक है ना ये हो गया। हूँ Z की वैल्यू इधर 0.5 ही रहना वा तो प्लस तो प्लस लेनी है। हूँ ये वैल्यू देखो बेटा 0.67 की वैल्यू टेबल चो 667 पर राउंड ऑफ करके 0.67 कह सकते 2 डिजिट तक। हूँ ये वैल्यू देखो 0.67 का मतलब बनया 0.6 के विच 7 आ रहा 0.6 जाके देखो 7 2486
यानी कि नंबर 0.7486 इंटू 100 मीन्स 74.86 मीन्स 74.86% चांसिस है कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 19 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ 19 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ ਉਲਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਟੋਟਲ 100 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ 74.86% ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ 25.14 25% 14 ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 19 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਫਲੋਟਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟਸ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੈਗੇ ਫਲੋਟਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ, and that will be your last topic of your syllabus. Okay beta, thanks a lot.